हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम ज्योग्राफी क्लास 8 का लेसन नंबर 5 जो कि है हमारा भारत में उद्योग धंधे, इसको हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कृषि कार्य के द्वारा उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। कृषि के से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग उद्योग धंधों में विभिन्न उत्पादों को तैयार करने हेतु किया जाता है। उद्योग कृषि को आधुनिक उपकरण, रासायनिक खाद आदि उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार कृषि एवं उद्योग एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो कृषि हो गया, कृषि हमको कच्चे माल वगैरह, और उद्योग धंधे जो है इसी कृषि को क्या है, बहुत सारा हमको रासायनिक और खाद्य जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो हमको एक दूसरे पर डिपेंड है ये। आगे है, कोई वस्तु किसी उद्योग के लिए अंतिम उत्पाद है तो किसी अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या एक प्राथमिक विद्यालय है। तो प्राथमिक विद्यालय के निर्माण के लिए सरिया चाहिए, पत्थर चाहिए, चूना चाहिए, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, मजदूर, फर्नीचर, और फिर जब बन जाए तो फर्नीचर चाहिए, बच्चों के लिए कपड़े चाहिए, चाक चाहिए, और डस्टर, ब्लैक बोर्ड, यातायात का साधन भी चाहिए, और किताबें भी चाहिए। चूना और मिट्टी का भी ईंट की जगह यूज कर सकते हैं, और सीमेंट की जगह चूना, पत्थर, सिलिका और बॉक्साइट का भी यूज होता है। आगे देखते हैं। तो ये सारी चीजें आवश्यक हैं भवन निर्माण हेतु। तो इस पिक्चर में बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं जो कि आवश्यकता पड़ती हैं, और किन किन वस्तुओं का उद्योगों से प्राप्त हुआ है हमको ये देखना है। तो आपके विद्यालय निर्माण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग हुआ है। ये सब वस्तुएं भिन्न भिन्न उद्योगों से प्राप्त हुई है। आपने देखा होगा कि विद्यालय के निर्माण में कितने सारे उद्योग योगदान है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन यापन की अधिकांश वस्तुएं उद्योगों से ही प्राप्त होती हैं। वर्तमान समय में उद्योग धंधे ही किसी देश का आधार है। उद्योगों की स्थापना प्रायः उन स्थानों पर की जाती है जहां कच्चा माल, यातायात की सुविधाएं, दूरसंचार की व्यवस्था उपलब्ध हो। बिना उद्यमी के उद्योग लगाना संभव नहीं है। किसी उद्योग में वस्तुओं के उत्पादन के लिए पूंजी का निवेश किया जाता है। निर्मित वस्तुओं को देश में तथा देश के बाहर बाजारों में बेचने के लिए पहुंचाया जाता है। इससे आर्थिक लाभ होता है। इस लाभ के अंश को देश के विकास के कार्यों में भी लगाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद आधारभूत यानी कि बुनियादी उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार ने अपनी देखरेख में की है। कुछ बड़े उद्योग सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किए गए हैं। कुछ उद्योग निजी क्षेत्र में स्थापित है, कुछ लघु और कुछ कुटीर उद्योगों में भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है। उदाहरण के लिए मिट्टी के बर्तन बनाना, दरी गलीचा बनाना, ये कहाँ पर है, तो गांव देहात में ये स्थापित है। तो उद्योगों के प्रकार देख लेते हैं। मनुष्यों को जीवन निर्वाह करने के लिए भोजन, वस्त्र, मकान प्राप्त करने हेतु अनेक साधनों एवं उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति द्वारा प्राप्त सभी वस्तुओं का सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता। अनेक वस्तुओं का रूप परिवर्तित करना होता है। इनके लिए उद्योगों की स्थापना की जाती है। इसे वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं। वस्तु निर्माण उद्योग एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों को उनके स्तर पर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारी उद्योग में विभक्त किया जाता है। हल्के और लघु उद्योग, इन उद्योगों में कम पूंजी, श्रम और शक्ति के साधन तथा छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। ये हल्के कच्चे माल का उपयोग करते हैं तथा हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ये कई बार भारी उद्योगों के उत्पादों के छोटे छोटे भाग भी बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखे, सिलाई मशीन, साइकिल, जूते, कपड़े, तेल, माचिस, ऊन, रबर, खिलौना, प्लास्टिक आदि वस्तुएं हल्के उद्योगों के उदाहरण हैं। ये उद्योग निजी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। कुटीर उद्योग की बात करें तो ये उद्योग श्रमिक अपने हाथों में से ही स्थापित करते हैं, जैसे कि जूट, लकड़ी, बांस, बेत, पीतल, पत्थर इत्यादि का कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। खादी, हथकरघा, चर्म उद्योग, कालीन एवं दरी बुनाई और साड़ियों की कढ़ाई करना, रस्सी बनाना इस उद्योग के कुछ उदाहरण हैं जो कि कुटीर उद्योग है, घर से ही चल सकते हैं। कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन आदि इसी उद्योग का ही उदाहरण है। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होते हैं और ग्रामीण लोगों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। ये स्थानीय कच्चा माल, श्रम और मशीनों का प्रयोग करते हैं। तिलहनों से तेल निकालना, गेहूं पीसना तथा छोटे छोटे कृषि उपकरण बनाना, रेशम के कीड़े पालना आदि ग्रामीण उद्योगों के ही उदाहरण हैं।
तो यहाँ पर कुछ कुटीर उद्योग लिखते हैं और जो यूज होने वाला माल है वो यहाँ पर लिखना है। आगे देखते हैं रेशम उद्योग की प्रक्रिया। तो विशेषता यह कृषि पर आधारित स्थायी और लाभप्रद कुटीर उद्योग है। इस उद्योग में कम लागत शीघ्र उत्पादन प्रारंभ किया जा सकता है। रोजगार सृजन की भरपूर संभावनाएं निहित है, विशेषकर महिलाओं के श्रम एवं समय के उपयोग के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने में सहायक है। तो यह रेशम धागे का उत्पादन और रेशम कीट और कोया का उत्पादन किया जाता है। चॉकलेट कैसे बनती है? तो चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया तो ये कि यहाँ पर एक प्लांट होता है, उससे फिर ये निकाला जाता है, फिर ये यहाँ पे फैक्ट्री में लेके जाते हैं। फैक्ट्री के बाद फिर यहाँ पर लेकर जाते हैं, फिर उसको इस तरह से क्या है, कुछ इस तरह से बनाया जाता है। तो कोको फल की ऊपरी परत के छील कर बीज निकाले जाते हैं। तो ये बीज निकालिए, फिर उसको धूप में सुखाया जाता है, फिर उस सूखे बीज को बोरियों में भर के जहाज़ों पर लादकर कारखानों में क्या है, आदमी ये ले जा रहा है तो कारखानों में पहुंच जाता है। फिर कारखानों में बीज पीस कर तरल पदार्थ बनाया जाता है। तो कुछ इस तरह से क्या है, तरल पदार्थ बनाया जाता है। तरल पदार्थ में चीनी और दूध मिलाकर पट्टी बनाई जाती है। तो यहाँ पर क्या है, पट्टी बनाते हुए दिखाया गया है। पट्टी बनने के बाद अंत में उनकी पैकेजिंग की जाती है और फिर उसको मार्केट में भेज दिया जाता है। जूट उद्योग, पानी में पहले उसको सड़ाना पड़ता है, फिर उससे रेशा या छाल निकालना पड़ता है और फिर रेशों को बांटना पड़ता है। और फिर बांटना मतलब रेशे को इस तरह से क्या है, इसको बांटना कहते हैं। तो इस तरह से बनाया जाता है और फिर जूट के सामान तैयार करके निर्यात करना पड़ता है। आगे देखते हैं, चाय उद्योग देख लेते हैं। तो ये जूट एकत्र किया गया है। यहाँ पर चाय उद्योग है। तो चाय उद्योग में पहले पत्तियों को चुनेंगे, फिर उनको सुखाएंगे, पत्तियाँ छाट कर उनमें किस्में तैयार करेंगे और फिर डिब्बों में भर देंगे और चाय का फिर निर्यात किया जाएगा। रबड़ उद्योग का ही वैसा ही है। रबड़ के वृक्ष से दूध निकालते हैं, फिर उसको गर्म करके रसायन डालकर फाड़ते हैं, फिर फटे दूध में तत्व छानकर सुखाकर रबड़ की चादरें तैयार की जाती हैं। और फिर ये जो टायर है, प्लास्टिक की चीज़ें, हमें बड़े बड़े ड्रम, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। कहवा बनाने की प्रक्रिया तो पेड़ से फल तोड़ना, बीजों को धूप में सुखाना, नहीं पहले फल तोड़ेंगे, फिर उन बीज को निकालना, तोड़ के अंदर से फिर सुखाते हैं, फिर सूखे बीज को बोरे में भरकर निर्यात करते हैं और बीजों को पॉलिश करके आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाते हैं। अब यहाँ पर एक नमक बनाने के प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्यारियाँ हैं और इसमें क्या है, पानी, समुद्र के पानी को स्टोर किया जाता है। आगे देखते हैं, समुद्र तट पर कारीगर या मजदूर पहले बड़ी क्यारियाँ बनाते हैं। ज्वार आने पर इन क्यारियों में समुद्र का खारा जल भरा जाता है। फिर इन क्यारियों को मेड़ों को और ऊंचा किया जाता है, जिससे ज्वार आने पर पानी न भर जाए। कुछ दिनों तक पानी भाप में उड़ाया जाता है और फिर क्यारियों में तलहटी में नमक बचा रह जाता है। फिर इसे एकत्र कर बाजार में पहुंचाया जाता है, जहां मशीन से साफ करके खाने योग्य नमक बनाया जाता है। अब आगे है लोहा पर आधारित और कृषि आधारित और पशु आधारित और वन आधारित जो है उद्योग धंधे यहाँ पर हमको लिखना है। आगे पर्यावरण और उद्योग देख लेते हैं। तो उद्योग हमारे पर्यावरण को दो रूपों से प्रभावित करते हैं। कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करके और अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ निष्कासित करके। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक प्रदूषणकारी अत्यधिक खतरनाक प्राकृतिक उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। उत्पादन के उपरांत औद्योगिक कचरों को फेंकने से पहले शोधन करने का प्रबंध करना चाहिए। इसके उचित निस्तारण की व्यवस्था करनी चाहिए। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन वाले उद्योगों से निकलने वाले रेडियोधर्मी कचरे का उचित निस्तारण करना चाहिए। मतलब ये जो कचरा निकल रहा है उसका फेंकने का कहीं एक पर्टिकुलर जगह होना चाहिए। औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को जलाशयों, झीलों, तालाबों, नदियों, सागरों में शोधन करके ही डालते हैं। अत्यधिक ध्वनि करने वाले उद्योगों की मशीनों में ध्वनि माशन यंत्र की व्यवस्था करते हैं। चीनी उद्योगों से निकलने वाले कचरे से जैविक एवं कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं। उद्योगों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में वृक्षों की हरित पट्टियां विकसित करते हैं। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में वृक्षों की हरित पट्टी उपयोगी है। आप भी उद्यमी मतलब आप भी उद्योग लगा सकते हैं।
मुरली ने आलू की फसल के लिए उन्नतशील बीजों का प्रयोग किया। फसल कई गुना अधिक हुई, पर बाजार में मांग न होने पर बहुत सारा आलू खेत में ही सड़ गया। अगले साल मुरली ने अपनी बचत से में घर के आलू से ही पापड़ बनाने का छोटा व्यवसाय प्रारंभ किया, जिसमें गांव की कम से कम 25 और 30 महिलाएं अपना खाली समय में काम करती थी। शहर में आलू के पापड़ों की अच्छी मांग हुआ करती थी। अब वह आलू की चिप्स व पापड़ बनाने की मशीन लगाने के लिए किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेने की सोच रहा था। किसी देश, प्रदेश, जिले या गांव की इस समृद्धि में उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। उद्यमी वस्तुओं का उत्पादन करके स्वयं ही रोजगार नहीं देता, बल्कि अनेक लोगों को रोजगार, उनके परिवारों का भरण पोषण करता है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति उस राष्ट्र में उद्योग धंधों की स्थिति से मापी जाती है। यहाँ यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि राष्ट्रीय स्वावलंबन और उन्नति के असली निर्माता होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं बॉक्स में कि राजस्थान के झुंझुनू शहर में श्री घनश्याम दास बिरला ने अपना कारोबार कपड़े की फेरी से शुरू किया था। आज बिरला भारत के प्रतिष्ठित उद्योग घरानों में से एक है। रिलायंस पेट्रोकेमिकल की धीरूभाई अंबानी ने दुबई में एक पेट्रोल पंप से कार्य शुरू किया था। अब उनका परिवार विश्व के सर्वोच्चतम उद्यमियों में से एक है। अजीम प्रेमजी ने अपना कार्य अपने चाचा के गैराज से शुरू किया था। आज अजीम प्रेमजी विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में 50वें स्थान पर है तथा विश्व में कंप्यूटर उद्योग में अग्रणी है। किसी भी उद्योग धंधे की शुरुआत छोटी से छोटी हो सकती है। सफलता के लिए चाहिए इच्छा, लगन, अवसर को पहचानने और जोखिम उठाने की क्षमता और एक सपना होना चाहिए। आगे है, यदि आपने निश्चय कर लिया है कि हमें एक उद्यमी बनना है, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल होंगे जैसे कि मुझे कौन सा व्यवसाय करना है, रोजगार शुरू करना है, आसपास के लोगों की किस प्रकार की आवश्यकता होगी जिसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता, उनके लिए किसी प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, धंधा शुरू करने के लिए किस प्रकार के कच्चे माल, मशीनों, उपकरणों की आवश्यकता होती है, ये कहाँ और कैसे सबसे उचित दामों से प्राप्त होगी, वित्तीय सहायता सरकारी बैंकों, वित्तीय निगम, खादी ग्रामोद्योग विभाग आदि किस से प्राप्त करनी है, उद्योग लगाने के लिए स्थान, शेड एवं भवन की व्यवस्था कहाँ करें, उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का बाजार कहाँ और कैसे बढ़ाना है। इन प्रश्नों के बारे में आसपास के लोगों से जानकारी प्राप्त करें। आप जिला उद्योग केंद्र से भी इनकी जानकारी कर सकते हैं। जिला उद्योग केंद्र आपको उद्योग चयन, विभिन्न परियोजना की जानकारी, परियोजना रिपोर्ट बनाने, मशीनों, कच्चे माल के विक्रेताओं के पते, ऋण स्रोतों की जानकारी, तकनीकी परामर्श आदि में मदद करने के लिए स्थापित किए गए। अब आप सोचते होंगे आपको किस प्रकार के उद्योग धंधों में रुचि है। आपके गांव शहर में धड़ाधड़ कारखाने और फैक्ट्रियां हों, इससे क्या आपका यह सपना भी है। अब भारी उद्योग देख लेते हैं। बृहद या भारी उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं, जिसके लिए अधिक पूंजी, कच्चा माल, श्रम शक्ति, भूमि, मशीन एवं शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है तथा अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार के कुछ उद्योग सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों में है। इन उद्योगों में लोहा, इस्पात, सीमेंट, दवाएं, रासायनिक खादें, वस्त्र उद्योग, चीनी, बड़ी बड़ी मशीनें, वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी, रेल के इंजन व डिब्बे, वस्त्र, तेल शोधन, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन आदि प्रमुख है। भारत में कुछ प्रमुख उद्योग जैसे कि लौह इस्पात उद्योग तो भारत का एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी हल्के, माध्यम और भारी उद्योग इससे बनी मशीनरी पर निर्भर है। भारत में टाटा आयरन और स्टील कंपनी, जमशेदपुर झारखंड आयरन और स्टील कंपनी, पश्चिम बंगाल विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी, विस्को यानी कि कर्नाटक में निजी क्षेत्र में तथा छत्तीसगढ़ में भिलाई, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, उड़ीसा में राउरकेला, झारखंड में बोकारो, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और तमिलनाडु में स्लेम लोहा इस्पात बनाने के सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र के कारखाने हैं। आगे है लौह अयस्क से लौह इस्पात बनाना। लौह अयस्क को ऊंचा तापमान में गलाया जाता है, धातु गलाकर अलग हो जाती है, जिसे सांचे में ढाल लिया जाता है, जिसमें कार्बन, क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है, जिससे जंग न लगने वाला इस्पात बनाया जाता है। जमशेदपुर देखते हैं।
तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनियां झारखंड के जमशेदपुर नगर में स्थित है। इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने 1907 में की थी। 1907 में जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर नगर में आयरन स्टील की स्थापना की थी। यह निजी क्षेत्र की लौह इस्पात बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसके पास लौह इस्पात बनाने के लिए कच्चा लोहा, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज आदि खनिज बहुतायत में मिलते हैं। यहाँ के इस्पात से मोटर गाड़ी उद्योग का अधिक विकास हुआ है, जैसे ट्रक हो गया, कार हो गया, वैन इत्यादि। डेट्रॉयट मोटर वाहन उद्योग लोहा इस्पात उद्योग से जुड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूरन तथा इरी झील के मध्य डेट्रॉयट नगर स्थित है। यह नगर मोटर गाड़ी उद्योग के लिए विश्वविख्यात है, क्योंकि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की 3 मोटर निर्माण के कारखाने हैं। पहले जनरल मोटर कारपोरेशन और दूसरा फोर्ड मोटर कंपनी और डेमलर क्रिसलर एजी। तो मोटर गाड़ी बनाने के लिए कच्चा माल यानी कि इस्पात पिट्सबर्ग नगर के लौह इस्पात कारखानों से प्राप्त होता है। पिट्सबर्ग विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन केंद्रों में से एक है। सूती वस्त्र देख लेते हैं। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब में सूती वस्त्रों के उद्योग धंधे स्थित हैं। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके आसपास कपास उत्पादन क्षेत्र में से होने वाले सूती वस्त्र उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र निर्माण की लगभग 50 मिलें स्थापित हैं। यह देश का दूसरा बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ओसाका जापान के ओसाका नगर में हमारे देश के अहमदाबाद की तरह सूती वस्त्र उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। इसे जापान के मानचेस्टर कहते हैं, जबकि जापान में कपास का उत्पादन नगण्य है। इसके लिए जापान को विश्व के अन्य देशों से कपास आयात करना पड़ता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के निम्नलिखित कारण हैं। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण बड़े बड़े जहाज़ों द्वारा कच्चे माल को बाहर से मंगाने और तैयार माल को बाहर भेजने की सुविधा है। दूसरा है, यहाँ के पत्तनों पर बड़े बड़े जहाज़ों पर सामान लादने और उतारने का कार्य जो है मशीनों द्वारा होता है। उच्च कोटि की तकनीकी तथा श्रमिक सुविधा सुलभ है। वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त नम्य और जलवायु मिलती है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग देखते हैं तो भारत में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, नोएडा आदि शहरों में इस उद्योग की स्थापना की गई है। सिलिकॉन घाटी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। यह सैन फ्रांसिस्को तथा सैन जोस नगरों के मध्य फैली हुई एक पट्टी है, जो लगभग 5 किलोमीटर और 20 किलोमीटर चौड़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का यह प्रमुख केंद्र है। आरंभ में यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन और एकीकृत परिरथ चिप बनाने वाली कंपनियों के स्थित होने के कारण यह नाम लिया जाता है। सिलिकॉन घाटी में संयुक्त राज्य अमेरिका की उच्च औद्योगिकी से जुड़ी हुई कई बड़ी हजार कंपनियां स्थित है। इसमें एप्पल हो गया, इंटेल हो गया, ह्यूलेट हो गया, पैकर्ड हो गया यानी कि HP आदि प्रमुख है। बेंगलुरु देखते हैं तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। भारत में प्रक्रिया सामग्री यानी सॉफ्टवेयर की सबसे अधिक कंपनियां जो है बेंगलुरु में है। इसमें इन्फोसिस और विप्रो आगे देखते हैं। इन्फोसिस और विप्रो, इसमें इन्फोसिस और विप्रो टेक्नोलॉजीज कंपनी महत्वपूर्ण है। विश्व भर में भारत के सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की बड़ी प्रतिष्ठा और मांग है। यहाँ संचार उपकरण, मशीनी उपकरण, वायुयान, बिजली की मोटर, मुद्रण सामग्री, जूता और घड़ी आदि बनाने वाले अन्य बड़े उद्योग भी यहाँ पर हैं। मशीन और यंत्र उद्योग देखें तो हिंदुस्तानी मशीन टूल जो है के केंद्र बंगलौर, हैदराबाद, पिंजौर यानी कि हरियाणा, कालामासेरी केरल, अजमेर राजस्थान, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में इसमें घड़ियाँ और ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलर, ट्रैक्टर आदि बनाए जाते हैं। रांची के निकट हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में भारी मशीन बनाने का कारखाना है। 5वां देखते हैं रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक सिंध्री इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन इफ्को उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र में है। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल राज्यों में चीनी उद्योग है। मोटर गाड़ियां कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जमशेदपुर, गुड़गांव में स्थित है। बिजली की भारी मशीनें, इनके कारखाने भोपाल, रानीपुर, हरिद्वार के निकट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर और हैदराबाद में स्थित है। वायुयान उद्योग देखें तो बेंगलुरु, कानपुर, लखनऊ, नासिक और कोरापुट उड़ीसा में है। रेलगाड़ी के इंजन में चितरंजन पश्चिम बंगाल, वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनाते हैं तथा श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु व कपूरथला में पंजाब में रेल के डिब्बे बनाते हैं। विद्युत उपकरण मशीन चलाने के लिए बिजली के सामान के उद्योग भोपाल, हरिद्वार, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एवं बेंगलुरु में स्थित है। आगे है दूरसंचार के साधन में टेलीफोन उद्योग बेंगलुरु, इलाहाबाद और बरेली में है। तेल शोधन जो है डिगबोई, नूनमती यानी गुवाहाटी, ट्राम्बे विशाखापट्टनम, बैरानी यानी कि बिहार, कोयली अलंकरेश्वर गुजरात, चेन्नई, मथुरा, मुंबई हाई में है। तेल शोधन शालाओं में कच्चे तेल की शुद्ध करके डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि प्राप्त किया जाता है। सीमेंट उद्योग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में है। सीमेंट बनाने की प्रक्रिया देखते हैं। सीमेंट बनाने का मुख्य कार्य कच्चा माल चूना पत्थर है। चूना पत्थर परतदार वर्ग की चट्टान है। चूना पत्थर के अलावा सिलिका, बॉक्साइट आदि की आवश्यकता सीमेंट बनाने की होती है। इन पदार्थों को ताप भट्टी की जलाकर सीमेंट प्राप्त किया जाता है। जलाने पर चूने से मैग्नीशियम कार्बाइड, लोहे, गंधक जैसे अवांछनीय पदार्थ या तो नष्ट हो जाते हैं या फिर आवश्यकता मात्रा में ही रह जाते हैं। उद्योगों का बदलता परिदृश्य देखते हैं। उद्योगों का बदलता परिदृश्य जो है समाज के विकास में बदलते परिदृश्य में निम्नलिखित उद्योगों का बहुत बढ़ावा मिले। इन उद्योगों की स्थापना में आर्थिक लाभ के साथ लोगों को रोजगार अवसर के भी सुलभ, जैसे पर्यटन उद्योग हो गया, फोटोग्राफी को बढ़ाना, जैसे आजकल हमारी फोटोग्राफी या फिर वीडियो जो है काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उसी आधार पर ये क्या है, फोटोग्राफी को बढ़ाना है। यातायात के साधनों को बढ़ाना है, होटल उद्योग को बढ़ाना है, सड़क निर्माण योजना के अवसर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर, दूरदर्शन, रेडियो, सरकारी तंत्र और इंटरनेट, तो ये सभी भी हमारे मोबाइल सबसे रिलेटेड है। आगे है उद्योगों की सफलता। उद्योग की सफलता किसी देश में कच्चा माल तथा वहाँ की बुनियादी सुविधाएं, मतलब एक जो उद्योग है क्यों सफल हो सकता है, तो हमें ये चीज़ें हमें याद रखनी है। आगे यातायात संचार माध्यमों की व्यवस्था बाजार की उपलब्धता पर निर्भर है, किंतु उद्यमियों और श्रमिकों से भी उद्योगों का उत्पादन प्रभावित होता है। अधिक मात्रा में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कच्चा माल एवं आधुनिक तकनीकों का विकास हो, उच्च एवं आधुनिक तकनीकों का विकास हो, कुशल श्रमिक तथा अन्य लोगों की शिक्षित हो, सुनिश्चित हो। विकसित देश और विकासशील देश में यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है। तो भारत की अपेक्षा जापान में कच्चा माल कम उपलब्ध है, वहाँ भारत की अपेक्षा श्रमिक भी कम उपलब्ध है, लेकिन जापान में कुशल और शिक्षित श्रमिक तथा उच्च एवं आधुनिक तकनीकी के कारण भारी मात्रा में उच्च स्तर की वस्तुओं का उत्पादन होता है। जापान में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुओं के उत्पादन में जो जापान अग्रणी देशों में है। औद्योगिक देश होने के कारण जापान एक विकसित देश है। जिन देशों में अधिक मात्रा में उच्च कोटि के उद्योग स्थापित हैं, उच्च शिक्षा, जीवन जीने का उच्च स्तर, उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं आदि हैं, वे सभी विकसित देश हैं। जिन देशों में उद्योग धंधों, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा का पर्याप्त विकास नहीं हो सकता और वे देश के लिए प्रयासरत हैं, विकासशील देश कहलाते हैं। अपना देश भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था के निर्माण, वस्तु निर्माण उद्योगों का सबसे अधिक महत्व आज औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में संसार का धन एकत्रित होता चला जा रहा है, जिसके बल पर वे अपने को विकसित देश कहलाने की परिपाटी बना चुके हैं। विश्व के सभी देश अपने पौरुष और ज्ञान के आधार पर औद्योगिक विकास के लिए प्रयत्नशील है। बहुत सारे देशों में औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल और शक्ति के साधन उपलब्ध है, लेकिन प्रौद्योगिकी व पूंजी के अभाव के कारण विकसित देशों की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं।
भारत में औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा था। सरकार ने कई सारी रासायनिक उद्योगों को लगाने से पहले प्रदूषण प्रमाण पत्र लेना आवश्यक कर दिया है। तो ये रहे कुछ उद्योग, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।